हेलो, एम ऑडिबल? तो ऐसे इसका सुप्रीमम वैल्यू, ये भी कुछ पॉजिटिव वैल्यू रहेगा, और जैसे जैसे इसमें एक्स को मैं इंक्रीज करूंगा, ये ये कहाँ चले जाएगा? इन्फिनिटी पे। और ये भी इंक्रीज ही होगा, क्योंकि कभी निगेटिव में तो जाएगा नहीं जिसको कैंसिल करेगा। ये एक पॉजिटिव वैल्यू है, इसको चाहे जितना बड़ा कर सकते हैं। और ये कितना भी कम होगा तो पॉजिटिव वैल्यू ही रहने वाला, मतलब ये भी कहाँ चले जाएगा? इन्फिनिटी पे। अब इंपॉर्टेंट है इसका इन्फीमम क्या होगा दोनों का। फर्स्ट वाले का इन्फीमम, एक बात बताओ, ये पॉजिटिव, कभी निगेटिव तो आएगा नहीं। ये जीरो हो सकता है कभी? किस पॉइंट पे वन होगा? एक्स को ऐसा क्या पुट करेंगे कि ये वन आ जाएगा? बोलो। क्या टू इन्फीमम? तो इसका इन्फीमम टू आता है। कैसे इसको प्रूव करते हैं? तो यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं एरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का रिजल्ट। एरिथमेटिक मीन, कोई भी दो वैल्यू है, दो पॉजिटिव वैल्यू, तो a1 प्लस a2/2, ये क्या होता है अपने पास? एरिथमेटिक मीन ऑफ टू वैल्यू। ऐसे हम लोग क्या निकालते हैं? ज्योमेट्रिक मीन। ये क्या होता है? प्रोडक्ट का रूट लेना है अपने को। एरिथमेटिक मीन हमेशा ग्रेटर देन होता है किससे? ज्योमेट्रिक मीन से। अब अगर a1 को मैं रिप्लेस कर दूं x से, क्योंकि x भी क्या है? मेरा पॉजिटिव वैल्यू। इसमें क्वेश्चन में गिवन है कि x क्या है? पॉजिटिव है। तो यहाँ पे मैं x लिख देता हूँ। अगर x पॉजिटिव है तो 1/x भी पॉजिटिव होगा। तो x प्लस 1/x/2 इज ग्रेटर देन x इंटू 1/x। तो x से x कैंसिल होकर आंसर क्या आ जाएगा? 1। तो देयर फोर x प्लस 1/x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 आएगी। और 2 कब आता है? जब x का वैल्यू 1 होगा। जैसे x को 1 पुट करेंगे तो 1, बाकी हर एक के लिए इसकी वैल्यू क्या आएगी? ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आएगा। मतलब अगर 0 से 1 के बीच में भी लूँ ना, तब भी इसकी वैल्यू 2 से ग्रेटर आएगी। और अगर मैं 1 से ग्रेटर ले रहा हूँ तब भी ग्रेटर देन 2 आएगा। सिर्फ 2 पे इसकी वैल्यू क्या आती है? अरे सॉरी, x इज इक्वल टू 1 पे इसका वैल्यू क्या होगी? 2। क्लियर है सबको ये? तो यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं ज्योमेट्रिक मीन और अरिथमेटिक मीन का रिजल्ट। क्लियर है सबको ये? तो ये रिजल्ट याद रखना कि x प्लस 1/x की वैल्यू, अगर x पॉजिटिव है तो, निगेटिव नहीं। अगर x पॉजिटिव है, क्योंकि अगर निगेटिव होगा तो ये अरिथमेटिक मीन हम लोग नहीं अप्लाई कर सकते। x प्लस 1/x क्या होता है? ग्रेटर देन 2 आता है। ये क्लियर है सबको रिजल्ट? तो ये याद रखना है कि x प्लस 1/x इज ऑलवेज ग्रेटर देन 2। सेकेंड वाला क्या होगा? 2x 2:1x, इसका इन्फीमम क्या होगा? हम्म 2x प्लस 2:1x, इसका इन्फीमम? इन्फीमम कैसे इन्फिनिटी होगा? इन्फीमम इन्फिनिटी थोड़ी ना होगा। 1 पुट कर देंगे तब भी इसका एक वैल्यू आ जाएगा अपना। जीरो जीरो, इन्फीमम पूछ रहा हूँ। इन्फीमम क्या होता है कि सेट का कोई भी वैल्यू, इन्फीमम का डेफिनेशन क्या है? कि सेट का कोई भी वैल्यू उससे छोटा नहीं होना चाहिए। तो x में 1 पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा इसका? 2 प्लस 2, 4 आ गया ना एक वैल्यू इसका। तो इन्फिनिटी कैसे आएगा इन्फीमम? इन्फीमम क्या होता है डेफिनेशन? कि सेट की सबसे छोटी वैल्यू। तो 4 से बड़ा तो इन्फीमम होगा ही नहीं। इन्फीमम या तो 4 होगा या तो 4 से छोटा होगा, क्योंकि एक वैल्यू तो मिल रहा है ना अपने को। x को मैं अगर 1 पुट कर रहा हूँ तो 2 प्लस 2 4 आ रहा है। तो मतलब इन्फीमम या तो 2 4 होगा या तो 4 से भी छोटा आने वाला है।
क्लियर है ये सबको? जीरो क्यों पुट करेंगे? हम लोग को सुप्रीमम थोड़ी ना निकालना है, इन्फीमम निकालना है ना, सबसे कम वैल्यू निकालनी है कि सेट की सबसे छोटी वैल्यू कितनी हो सकती है, इन्फीमम, कि सेट का हर एलिमेंट उस रियल नंबर से ग्रेटर देन होना चाहिए। कौन है ये? हाँ, अब ध्यान दो, ये डायरेक्ट नहीं आता है, इसमें हम लोग अरिथमेटिक मीन भी डायरेक्ट नहीं यूज कर सकते, इसको ग्राफिकल मेथड से किया जाता है। 2x का ग्राफ कैसे होगा? अगर मैं 2x का ग्राफ बनाऊं तो ये मेरे पास कुछ 2x का ग्राफ होगा। तो x को मैं अगर 0 पुट कर रहा हूं तो ये वैल्यू क्या आएगी 2। तो मुझे इससे मतलब नहीं है, मुझे सिर्फ ये वाले से, इतने पॉइंट से मतलब है, क्योंकि x मेरा क्या है, पॉजिटिव है। ऐसे 2:1/x का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो जैसे मैं x को 0 पुट करूंगा ये वैल्यू कहां चली जाएगी, इन्फिनिटी पे। और x को जैसे मैं इन्फिनिटी पुट करूंगा 1/∞ क्या होता है, 0। 2:0 मतलब 1। तो ये धीरे धीरे वैल्यू कहां चली जाएगी, ये 1 पे चला जाएगा। अच्छा, ये दोनों कट कहां करेंगे आपस में? एक पॉइंट आएगा ना जिसपे कट करेंगे। टू रेस टू एक्स और 2:1/x ये कट कहां करेंगे? अरे ये 2 नहीं आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। बोलो, एक पॉइंट तो ऐसा आएगा ना जहां पे ये कट करेगा। बोलो, x की ऐसा क्या वैल्यू पुट करूं कि जिसपे ये कट करेंगे दोनों एक दूसरे को, और एक ही बार कट करेंगे, क्योंकि ये भी इंक्रीजिंग फंक्शन है और 2:1/x ये भी एक डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। जब x को 1 पुट करेंगे तो ये भी वैल्यू 2 आ जाएगा, ये भी वैल्यू 2। तो अब हम दोनों प्लस कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ की वैल्यू को इससे ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, ऐसे ये सबको ऐड करेंगे। तो जब सबको ऐड करेंगे ना तो पता चलता है कि सबसे मिनिमम वैल्यू सिर्फ यही आती है। इसके बाद ना इसका रेट बहुत आगे चले जाए, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है ना, जैसे जैसे ये आगे जाएगा ना इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा रेट से बढ़ेगी। मतलब यहाँ पे ये इतने रेट से कम नहीं होगा जितने की x की वैल्यू यहाँ से बढ़ना स्टार्ट होगी। ऐसे यहाँ पे जितना ये धीरे धीरे कम नहीं होगा उससे ज्यादा इसका रेट है। तो ये कम से कम कितना हो सकता है, 4। और किस पॉइंट पे आएगा, जब x की वैल्यू 1 पुट करेंगे उस केस में ये सबसे मिनिमम वैल्यू होती है 4, क्योंकि प्लस कर रहे हैं ना हम लोग। प्लस मतलब इस पॉइंट पे यहाँ की वैल्यू को प्लस करेंगे यहाँ पे, तो 0 पे तो डिफाइन ही नहीं हो रहा क्योंकि इन्फिनिटी आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे ये तो थोड़ा बढ़ रहा है, बट ये मतलब ये थोड़ा बढ़ेगा लेकिन ये बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। ऐसे कम होते होते कहाँ तक आएगा, ये 2 पे, और ये बढ़ते बढ़ते कहाँ तक आ रहा है, 2। मतलब इसको 0 से 1 पे ये सिर्फ 2 बढ़ रहा है, लेकिन ये 0 से 1 पे इन्फिनिटी से कहाँ आ गया, 2 पे। तो इसका मतलब इसका रेट बहुत ज्यादा है। तो ये मिनिमम वैल्यू इसकी कितनी होगी, 4। क्लियर है? तो ये धीरे धीरे वैल्यू इंक्रीज होते जाएगा, क्योंकि दोनों को प्लस करना है। मतलब यहाँ से यहाँ तक का प्लस करना है, ये पॉइंट को प्लस करना है, इन पॉइंट को प्लस करना है, ये सबको प्लस करके एक नया ग्राफ बनाना है। और जो भी ग्राफ बनेगा ना वो कुछ इस तरीके से बनेगा कि 4 इसकी वैल्यू आएगी, उसके पहले भी ये बढ़ेगा, उसके बाद भी आगे बढ़ेगा। सिर्फ सबसे मिनिमम वैल्यू क्या होगी उसकी, 4। क्लियर है सबको ये? तो इसका इन्फिमम 4 होगा, और सुप्रीमम तो चाहे जितना बढ़ा सकते हैं हम लोग। और इन्फिमम सुप्रीमम का सबसे फेमस क्वेश्चन जो कि कंप्लीटनेस से रिलेटेड होता है, ये टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसको अलग अलग तरीका है पूछने का। जैसे x बिलोंग कर रहा है सपोज q पॉजिटिव को, सच दैट x² की वैल्यू लेस देन 2 है। बताओ इसका इन्फिमम क्या होगा और इसका सुप्रीमम क्या होगा? इसी को अलग अलग लिखने के तरीके क्या है? x बिलोंग्स टू q पॉजिटिव, अगर मैं इसका स्क्वायर रूट लूं तो ये x इज लेस देन √2 आएगा, क्योंकि मैं पहले ही q पॉजिटिव लिया हूं तो -√2 से लेके 0 तक वैल्यू नहीं आएगी, और पॉजिटिव लेना है तो 0 से लेके √2 तक। इसी को मैं और कैसे लिख सकता हूं, 0 से लेके √2
इंटरसेक्शन Q पॉजिटिव, ऐसे लिख सकता हूं। अगर मैं इसको Q हटा दूं तब भी क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये खुद पॉजिटिव है, तो ये सबका मीनिंग सेम है। अब बताओ इसका इन्फीमम सुप्रीमम क्या होगा। इन्फीमम क्या आ रहा है इसका, और इतना सिंपल क्वेश्चन, इन्फीमम सुप्रीमम क्या होगा इसका, बोलो जल्दी। इन्फीमम, हेलो, सबको मेरा आवाज क्लियर आ रहा है ना। इन्फीमम सुप्रीमम क्या होगा इस सेट का, 0√2 के बीच में जितने भी रैशनल नंबर है, मतलब ये पूरा रियल लाइन है, ये एक इंटरवल है मेरा 0 से लेकर √2 तक, और इसके बीच के जितने भी रैशनल नंबर होंगे वो सारे मेरे सेट में है। तो इस सेट का सबसे इन्फीमम वैल्यू क्या है, और इस सेट का सबसे सुप्रीमम वैल्यू क्या है। हेलो, सेट का इन्फीमम सुप्रीमम वैल्यू, इन्फीमम क्या होगा 0, और सुप्रीमम क्या होगा √2। भले वो सेट के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है, लेकिन सेट का इन्फीमम वैल्यू क्या है 0, और सेट का सुप्रीमम वैल्यू क्या है √2। तो ये टाइप के इन्फीमम सुप्रीमम के भी क्वेश्चन आते हैं। इसको अलग अलग तरीके से लिखा जाता है, इंटरसेक्शन के फॉर्म में या फिर सेट के फॉर्म में ही लिख देते हैं। एक ये क्वेश्चन भी मैंने दिया था कि वो सारे रियल नंबर सच दैट, पहले ये बताओ x-1 लेस देन 0, इसका इन्फीमम और सुप्रीमम क्या होगा। फिर बाद में इसी को जनरलाइज करते हैं हम लोग। पहले क्वेश्चन ने पूछा क्या है, वो सारे रियल नंबर जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। ऐसा कौन सा रियल नंबर होगा कि इस फंक्शन की वैल्यू निगेटिव होनी चाहिए। तो ये फंक्शन की वैल्यू निगेटिव हो, ऐसा कौन सा रियल नंबर होगा कि जिसको पुट करूं तो इसका आंसर निगेटिव आना चाहिए। तो इन्फीमम क्या होगा, सुप्रीमम क्या होगा। हाँ, इन्फीमम क्या आ रहा है, सेट का इन्फीमम क्या, बोलो। सेट का इन्फीमम और सेट का सुप्रीमम। और सुप्रीमम, ठीक है, चेक करते हैं। क्या बोल रहा है अपने को, वो रियल नंबर ढूंढना है जिसके लिए ये वैल्यू निगेटिव हो। अब एक बात बताओ, अगर मैं कोई वैल्यू 0 से भी ग्रेटर ले लूं और 1 से भी ग्रेटर ले लूं, मतलब ये मेरा 0 है और ये मेरा 1 है, तो अगर मैं 0 और 1 से ग्रेटर x ले रहा हूं तो ये वैल्यू तो पॉजिटिव आ जाएगी। मतलब जैसे ही 1 से ग्रेटर लूंगा तो ये भी वैल्यू पॉजिटिव, ये भी वैल्यू पॉजिटिव, बस हो गया। अब इसका मतलब यहाँ पे ये निगेटिव होगा और उसके बाद पॉजिटिव, कुछ ऐसा ही ग्राफ बनेगा। तो ये मेरे पास, मुझे सिर्फ वही वैल्यू चाहिए, वो रियल नंबर जिससे कि ये फंक्शन निगेटिव होना चाहिए। तो सिर्फ इतना ही इंटरवल है ना, यही सिर्फ इतनी x की वैल्यू है, मतलब ये सिर्फ 0-1 है, इतना ही इंटरवल है जब इस फंक्शन की वैल्यू निगेटिव होगी। इसका इन्फीमम क्या हो गया 0, और इसका सुप्रीमम क्या हो गया 1। क्लियर है सबको ये। मैं 1 से कोई भी ग्रेटर वैल्यू पुट करूं, ये आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। अगर मैं 1 और 0 के बीच में पुट करूंगा तो निगेटिव आएगा, क्योंकि एक वैल्यू पॉजिटिव होगी और एक वैल्यू निगेटिव होगी। जैसे 0.5 पुट करूंगा तो ये तो पॉजिटिव होगा, बट ये निगेटिव आ जाएगा, और पॉजिटिव इंटू निगेटिव निगेटिव। लेकिन जब मैं 0 से कम पुट करूंगा तो ये भी निगेटिव होगा, ये भी निगेटिव होगा, और निगेटिव निगेटिव क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, मतलब ग्राफ फिर से पॉजिटिव पे आ जाएगी। तो सिर्फ यही वैल्यू है जिसके लिए मेरा जो ग्राफ है वो निगेटिव आएगा। तो कौन से रियल नंबर होंगे, 0 से 1।
तो इसका सुप्रीमम 1 है, इन्फीमम 0 है। क्लियर है सबको ये समझ में आया सबको? इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है? x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x माइनस 1, x प्लस 2 या फिर x माइनस 2, x माइनस 3, इसका बताओ। समझ में आ गया ना? अब बताओ इसका इन्फीमम सुप्रीमम। इन्फीमम क्या आ रहा है? हाँ सुप्रीमम 2 आ रहा है। चलो चेक करते हैं इसको। अगर तीनों वैल्यू, एक मेरा 0, 1, 2 और 3, सिर्फ ये पॉइंट है, एक तो 1, 2, 3, यहाँ पे ये ग्राफ को कट करेगा। अगर तीनों मेरे पॉजिटिव आ गए, अगर वैल्यू को मैं 3 से ग्रेटर ले रहा हूँ तो वैल्यू मेरी हमेशा पॉजिटिव जाएगी। तो मतलब ये ग्राफ मेरा ऐसे, तो मतलब ये कुछ इस तरीके से जाएगा, ये ऐसे, बस इतना ही होगा ना, क्योंकि 0 तो है ही नहीं। अब एक बात बताओ, निगेटिव कब आ रहा है? ये 2 और 3, और बाकी यहां से लेके यहां तक, मतलब ये माइनस इन्फिनिटी से लेके 1 यूनियन 2 से लेके 3 तक, इसका सुप्रीमम क्या होगा? सुप्रीमम क्या होगा इसका? 3, और इसका इन्फीमम माइनस इन्फिनिटी होगा। समझ में आ रहा है? ये इस तरीके से करते हैं। तो सिर्फ इसको देख के ऐसा नहीं बोलने का इसका सुप्रीमम 3 होगा, इन्फीमम। अगर ये पॉजिटिव कर दूं तो अब इसका सुप्रीमम क्या होगा, इन्फीमम क्या होगा? पहले तो अपने को ये सेट निकाल, और इन्फीमम करना क्या अपने को, पहले ये सेट पॉइंट निकालना है। सेट क्या आएगा? ये कब पॉजिटिव आ रहा है? एक तो ये 3 से ग्रेटर, और एक तो 1 से 2। मेरा सेट है 1 से 2 यूनियन 3 से इंफिनिटी। सुप्रीमम मेरा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, और इन्फिनिमम क्या आ जाएगा इसका? 1। समझ में आएगी? क्लियर है सबको? ये एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये समझ में आया सबको? एक बार याद करता हूँ। हाँ, अभी ये जो पहला क्वेश्चन दिया था इन जनरल, कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट x माइनस ए, x माइनस बी, x माइनस सी, x माइनस टी, सच दैट ये लेस देन 0 आएगा, एंड a b से लेस देन है, b c से लेस देन है, और c d से लेस देन है। तो इसका इन्फीमम और सुप्रीमम बताना है। सुप्रीमम क्या होगा? क्या आ रहा है सुप्रीमम, बोलो। और इन्फीमम? देखो इसमें कुछ सोचना नहीं है। एक पॉइंट मेरे पास 0, तो इसमें छोड़ दो। एक a है, एक b है, एक c है, एक d है। d से ग्रेटर लूंगा तो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, बस नेगेटिव के लिए चाहिए तो a से b यूनियन c से d, खत्म। ये मेरा सुप्रीमम हो गया, ये मेरा इन्फीमम। तो इन्फीमम की वैल्यू a, सुप्रीमम की वैल्यू d।
क्लियर है ये? बस इतना ही करना है। डी से ग्रेटर में तो हमेशा पॉजिटिव होगा, उसके बाद तो ये ऐसे ही होगा, निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। तो निगेटिव के लिए सिर्फ इतना आ रहा है। यही अगर सपोज पॉजिटिव के लिए सुप्रीमम पूछता पॉजिटिव के लिए, तो इसका ना ही लिमिट सुपेरियर एग्जिस्ट होता, सॉरी सुप्रीमम एग्जिस्ट होता, ना ही इसका इन्फीमम एग्जिस्ट होता। क्लियर है ये? समझ में आया ये टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है? ये क्लियर हुआ सबको? इसका इन्फीमम ए, क्योंकि ये यही पॉइंट आ रहे हैं ना, ए से बी तक ये निगेटिव है, दूसरा सी से डी तक, और कहीं पे निगेटिव है ये नहीं, तो इसका ए इन्फीमम आ जाएगा और डी इसका सुप्रीमम आ जाएगा। ठीक है, तो ये टाइप के क्वेश्चन आते हैं इन्फीमम और सुप्रीमम में। सुप्रीमम में पूरे सेट का ग्रेटर वैल्यू निकालना है और इन्फीमम में पूरे सेट का इन्फीमम वैल्यू निकालना है, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी। तो ये हो गया अपना लिमिट इंफेरियर लिमिट सुपेरियर। किसी भी सीक्वेंस को बाउंडेड कब बोलते हैं? जब उसका सुप्रीमम और इन्फीमम एग्जिस्ट होना चाहिए और वो भी एक फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए। किसी सीक्वेंस को अनबाउंडेड कब बोलते हैं? एक तो जब उसका इन्फीमम सुप्रीमम डज नॉट एग्जिस्ट, एक तो जब एग्जिस्ट नहीं होगा तब बोलेंगे वो अनबाउंडेड है, दूसरा एग्जिस्ट हो गया लेकिन उसका इन्फीमम माइनस इन्फिनिटी हो गया और उसका जो सुप्रीमम है वो प्लस इन्फिनिटी होगा। किसी भी सेट का अगर सुप्रीमम प्लस इन्फिनिटी है और उसका इन्फीमम माइनस इन्फिनिटी है, एक तो तब बोलते हैं कि सीक्वेंस अनबाउंडेड है, और कभी कभी जब उसका लिमिट सुपीरियर एग्जिस्ट नहीं होता, भले दिख तो रहा है कि वो सीक्वेंस बाउंडेड है बट वो बाउंडेड नहीं होता। जैसा कि एक गेट में क्वेश्चन पूछा था कि रैशनल को मैट्रिक्स स्पेस लेके एक सेट दे दिया था, कुछ इस तरीके से आ रहा था, मतलब जैसे अगर -√2 से √2 तक आ था, दिखने में ये सेट बाउंडेड है, लेकिन अगर मैं मैट्रिक्स स्पेस क्यू ले लूं तो इसका सुप्रीमम क्यू के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करता। अगर रियल को मैट्रिक्स स्पेस मानूं तो रियल के अंदर ये है, भले वो सेट के अंदर नहीं होगा रैशनल नंबर के, लेकिन मैट्रिक्स स्पेस के अंदर है। लेकिन अगर मैं क्यू को मैट्रिक्स स्पेस ले लूं तो √2 बिलोंग नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे इसका सुप्रीम एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अनबाउंडेड सेट बोलेंगे। कहाँ पे? अगर मेरा मैट्रिक्स स्पेस क्या है? रैशनल नंबर है। क्लियर है? लेकिन रियल के अंदर ये बाउंडेड है बट इसका सुप्रीमम एग्जिस्ट हो रहा है, बट वो सेट का मेंबर नहीं है। दोनों में डिफरेंस क्लियर हो रहा है? रियल के अंदर अगर मैं इसको ऐसे ले लूं, ये एक सेट है और मैट्रिक्स स्पेस मेरा आर है, तो इसका सुप्रीमम एग्जिस्ट कर रहा है लेकिन वो इस सेट के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है, ये अलग है। और अगर मैं मैट्रिक्स स्पेस क्यू को ले लूं, मतलब एक दुनिया ऐसी है जिसमें √2 को मतलब ही नहीं पता है, इनको मतलब पता है बट इस सेट के अंदर नहीं है, वो मैट्रिक्स स्पेस के अंदर है मेरा। दोनों में डिफरेंस क्लियर है सबको? कल हम लोग कुछ डेफिनेशन देखे थे, जैसे इंटरवल का डेफिनेशन देखे थे। इंटरवल को रियल के अंदर हम लोग क्या बोलते हैं? कनेक्टेड बोलते हैं। टोटल 11 टाइप के अपने पास इंटरवल थे, जिसमें 2 ट्रिवियल थे। ट्रिवियल हमेशा फाइनाइट होते हैं, बाकी 9 कैसे होते हैं? अनकाउंटेबल। ठीक है, इस 9 अनकाउंटेबल में भी कुछ बाउंडेड होते हैं, कुछ अनबाउंडेड होते हैं। 5 अनबाउंडेड थे, 4 अपने पास बाउंडेड थे, तो ये 4 और ये 6, टोटल 6 हमारे पास बाउंडेड इंटरवल हो गए और 5 अनबाउंडेड इंटरवल हो गए। अनबाउंडेड मतलब इस तरीके से कर सकता हूं मैं, एक बार ओपन एक बार क्लोज। तो इसमें ये बाउंडेड बिलो है, सॉरी बाउंडेड अबो है बट बाउंडेड बिलो नहीं। ऐसे में क्या कर सकता हूँ? बाउंडेड बिलो होगा बट बाउंडेड अबो नहीं होगा, एक बार क्लोज एक बार ओपन और एक बार क्लोज, और एक रियल नंबर खुद। तो ये टोटल 5 मेरे पास क्या है? अनकाउंटेबल इंटरवल्स है। किसी भी सेट, सॉरी अनकाउंटेबल और अनबाउंडेड। ये 4 क्या है? अनकाउंटेबल और बाउंडेड। 2 क्या है मेरे पास? फाइनाइट, और फाइनाइट सेट हमेशा बाउंडेड होता है। क्यों? क्योंकि उसका लिस्ट एलिमेंट ही इन्फीमम होता है और उसका ग्रेटेस्ट एलिमेंट उसका सुप्रीमम होता है। तो इंटरवल में किसी को डाउट था? हेलो, इंटरवल में किसी को कुछ डाउट था? क्योंकि इंटरवल समझ में आ गया, इसका मतलब नहीं वो कनेक्टेड समझ में आ गया।
हेलो, इंटरवल में, इंटरवल के डेफिनेशन में या इंटरवल की प्रॉपर्टी में किसी को डाउट है? उसके बाद नेक्स्ट आता है अपने इंटरवल के पास, हम लोग ने डिफाइन किया था नेबरहुड, कि यहां से अपना पॉइंट सेट टोपोलॉजी स्टार्ट हो जाता है। नेबरहुड, नेबरहुड के लिए अपने को क्या चाहिए? दो चीज चाहिए, एक तो पॉइंट चाहिए रहता है और एक कोई एक सेट चाहिए। इस सेट को इसका नेबरहुड बनना है तो सबसे पहला कंडीशन क्या था कि इस सेट के अंदर एक ऐसे ओपन इंटरवल को कंटेन करना पड़ेगा जो किसको कंटेन करता हो? इस पॉइंट को कंटेन करता हो। मतलब x पहली बात तो i को बिलोंग करना चाहिए और i जो भी सेट ले रहा हूं उसका सबसेट होना चाहिए। तो अगर s अपने अंदर किसी इंटरवल को कंटेन करने की उसके पास पोटेंशियल है, तब जाके ये किसी का नेबरहुड बन सकता है। अदरवाइज कोई भी सेट तब तक नेबरहुड नहीं बन सकता जब तक कि वो अपने पास किसी इंटरवल को कंटेन ना करता हो, और वो भी इंटरवल कौन सा? नॉन ट्रिवियल, नॉन ट्रिवियल ओपन इंटरवल। ठीक है, तो एम्प्टी को हटा देंगे, सिंगलटन तो मेरा ओपन है नहीं, तो ओपन हमेशा क्या होता है? अच्छा, ये हम लोग नॉन ट्रिवियल क्यों ले रहे हैं? क्योंकि किसी भी इंटरवल के अंदर मैं अगर ये वर्ड यूज कर रहा हूं ओपन इंटरवल, तो सिंगलटन तो मेरा ओपन इंटरवल है नहीं, तो बचा क्या? एम्प्टी या तो बाकी अनकाउंटेबल। लेकिन अगर किसी सेट के अंदर एक पॉइंट बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब एम्प्टी भी हट गया और ओपन में सिंगलटन आ नहीं सकता, तो बचा क्या? जो बाकी 9 है, और वो 9 कैसे है? सारे के सारे अनकाउंटेबल है। ये क्लियर है सबको? क्यों बोलते हैं कि ये जो भी इंटरवल को कंटेन कर रहा है वो सारे अनकाउंटेबल? तो इसका मतलब अनकाउंटेबिलिटी ये नेसेसरी कंडीशन हो जाता है किसी भी सेट को किसी पॉइंट का अगर नेबरहुड बनना है। किसी भी सेट को, जैसे अगर कोई भी पॉइंट है और ये सेट चाहता है कि मैं इसका नेबरहुड बन जाऊं, तो सबसे पहले इस सेट के पास कितने पॉइंट होने चाहिए? अनकाउंटेबल। बट वो सफिशियंट नहीं है। सफिशियंट कब होगा? जब उसके अंदर एक इंटरवल कंटेन करे और वो इंटरवल के पास ये क्या होना चाहिए? वो पॉइंट कंटेन करना चाहिए, तब जाके वो सेट क्या बन सकता है? किसी पॉइंट का नेबरहुड बन सकता है। जैसे मैंने दो एग्जांपल बताया था, इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और एक कैंटर सेट, ये दोनों अनकाउंटेबल सेट है, बट ये किसी भी पॉइंट के नेबरहुड नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि इनके अंदर कोई भी इंटरवल कंटेन नहीं करता है। तो नेबरहुड का डेफिनेशन क्या था कि किसी भी पॉइंट को x, अगर सपोज कोई भी रियल नंबर है और एक सेट ले रहा हूं मैं s भी है सबसेट ऑफ रियल नंबर, तो देन अगर s को नेबरहुड बनना है कि s इज अ नेबरहुड ऑफ x, कब? जब देयर एग्जिस्ट इंटरवल सच दैट, एक इंटरवल मिलना चाहिए कि x इस i को बिलोंग करे और i कंटेन करना चाहिए सेट में। या फिर इसी को और कैसे लिखते हैं? देयर एग्जिस्ट डेल्टा पॉजिटिव सच दैट कि x माइनस डेल्टा और x प्लस डेल्टा सेट के अंदर कंटेन करना चाहिए। ठीक है, इसी को और लिखने का तरीका है कि किसी पॉइंट के अराउंड मैं एक डेल्टा नेबरहुड का एक इंटरवल बनाऊं जिसका नेबरहुड का नोटेशन है, या फिर कहीं कहीं ऐसे लिखते हैं, कहीं कहीं ये सिंबल लिखते हैं, तो वो मेरा सेट के अंदर कंटेन करना चाहिए। तो ये मेरा डेफिनेशन हो गया नेबरहुड का। नेबरहुड के डेफिनेशन से हम लोग पूरा ओपन इंटरवल तक लेके जाते हैं। तो ये क्लियर है सबको? कभी भी किसी भी सेट को किसी पॉइंट का नेबरहुड बनना है तो इस पॉइंट को कंटेन करने वाला कोई इंटरवल इस सेट के अंदर कंटेन करना चाहिए। तो अगर किसी सेट के अंदर कोई इंटरवल कंटेन कर सकता है तब जाके वो किसी पॉइंट का इंटरवल बनेगा, अदरवाइज वो कभी भी किसी पॉइंट का नेबरहुड नहीं बन सकता। ये क्लियर है सबको नेबरहुड का डेफिनेशन? इसके बाद हम लोग ने क्या डिफाइन किया था? इंटीरियर। इंटीरियर क्या है कि अगर सेट किसी पॉइंट का नेबरहुड है तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? इंटीरियर पॉइंट। और उसके बाद से हम लोग ओपन सेट भी डिफाइन कर देते हैं कि किसी भी सेट को अगर ओपन बोलना है तो उसके जितने भी पॉइंट है वो सारे इंटीरियर पॉइंट होने चाहिए। और इंटीरियर पॉइंट के सेट को, जैसे अगर मैंने एक कलेक्शन ले लिया और उसके अंदर x इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ s, मतलब s के जितने भी इंटीरियर पॉइंट है उनका कलेक्शन ले रहे तो उसको किससे डिनोट करते हैं? ये इसका नोटेशन है कि ऑल x सच दैट x इज एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ s। तो अगर किसी भी सेट का इंटीरियर उसी सेट के इक्वल आ गया तब हम लोग बोलते हैं कि S इज ओपन, इफ एंड ओनली इफ S इंटीरियर इज इक्वल टू S।
किसी भी सेट को ओपन बताना है तो सबसे पहले ये चेक करो कि क्या उस सेट का इंटीरियर उसी सेट के इक्वल आना चाहिए। क्लियर है? तो इससे अपने को क्या पता चला कि अगर एस ओपन है तो उसका इंटीरियर एस के इक्वल आ जाए। तो इससे ये भी बोल सकते हैं कि जो कलेक्शन ऑफ इंटीरियर पॉइंट है, तो ये जो कलेक्शन एक सेट बना रहे हैं ये हमेशा ओपन होगा। एक तो बाय डेफिनेशन ही आ गया ये कि इंटीरियर वाला जो सेट है, किसी सेट का जो इंटीरियर निकालते हैं वो हमेशा ओपन होता है। ये क्लियर है सबको कि एस इंटीरियर इज ऑलवेज ओपन। अब इसी से हम लोग इसी डेफिनेशन का यूज करके जो जितने भी इंपॉर्टेंट सेट हैं हम लोग चेक करते हैं कि कौन सा सेट ओपन है या नहीं। क्या चेक करते हैं कि उसके सारे पॉइंट अगर इंटीरियर है, इंटीरियर पॉइंट है, तब जाके वो सेट ओपन होगा, अदरवाइज वो सेट क्लोज हो जाएगा। तो हम लोग ने जितने भी इंपॉर्टेंट सेट थे उसका इंटीरियर निकाला था और वहीं से डिसाइड किए थे कि वो ओपन सेट है या नहीं। उसके बाद हम लोग ने और एक डेफिनेशन देखा था कि जो इंटीरियर, अगर किसी सेट का सारे इंटीरियर पॉइंट ले रहे हैं तो ये लार्जेस्ट ओपन सेट होता है जो कंटेन करता है ए के अंदर, मतलब ए के अंदर कंटेन करने वाला ये सबसे लार्जेस्ट ओपन इंटरवल है। क्योंकि इसको हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं, जितने भी ओपन सेट है, मान लो अगर ए आई ओपन सेट है जो ए के अंदर कंटेन कर रहा है, तो मैं क्या करूंगा, एक आर्बिट्ररी यूनियन ले लूंगा, आई इज गोइंग फ्रॉम 1 to infinity। ये पूरे आर्बिट्ररी यूनियन का जो आंसर आता है वो ए इंटीरियर आता है। तो अगर ए आई ओपन है तो उनका आर्बिट्ररी यूनियन भी क्या होता है, ओपन सेट होता है। तो देयरफॉर ये भी क्या हो जाएगा, ओपन। तो बाय डेफिनेशन हो जाता है ये ए इंटीरियर इज ऑलवेज ओपन। ये क्लियर है सबको? तो यहां तक हम लोग देखे थे कि ए इंटीरियर हमेशा ओपन। उसके बाद हम लोग ने क्या देखा था कि ओपन सेट हो गया। अब ओपन सेट अगर एस ओपन है तो हम लोग उसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो इसके बाद हम लोग ने एक डेफिनेशन डिफाइन किया था क्लोज सेट का। किसी भी सेट को अगर क्लोज बताना है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होना चाहिए, ओपन होना चाहिए। अगर उसका कॉम्प्लीमेंट ओपन है तो एस क्या आ जाएगा, क्लोज। तो इसका मतलब एक काम करते हैं ना, जितने भी ओपन सेट है वो देखते हैं और बाद में देखते हैं उसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ रहा है, और उसका कॉम्प्लीमेंट भी क्या आ जाएगा, क्लोज सेट। तो यहीं से हम लोग ने क्या प्रूव किया था लास्ट लेक्चर में कि एम्प्टी सेट ओपन है और उसका कॉम्प्लीमेंट रियल क्या हो जाता है, वो भी ओपन हो जाता है। अगर रियल को भी हम लोग प्रूव कर पाते हैं बाय डेफिनेशन की रियल ओपन है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, क्लोज। तो एम्प्टी सेट और रियल नंबर ये ओपन सेट भी होता है और क्लोज सेट भी होता है। ये हम लोग लास्ट लेक्चर में प्रूव किया था। उसके बाद और क्या डिफाइन किए थे हम लोग, लिमिट पॉइंट। इसके पहले हम लोग और कुछ डेफिनेशन स्टार्ट करते हैं। लिमिट पॉइंट के पहले एक डेफिनेशन होता है एडरेंट पॉइंट, एक होता है एक्यूमुलेशन पॉइंट जिसको हम लोग लिमिट पॉइंट बोलते हैं, और एक होता है कंडेंसेशन पॉइंट। एडरेंट पॉइंट, एक्यूमुलेशन पॉइंट और कंडेंसेशन पॉइंट, तीनों में डिफरेंस क्या है? एडरेंट पॉइंट क्या कहता है कि किसी भी पॉइंट को हम लोग एडरेंट पॉइंट कब बोलेंगे, मैं कोई भी रियल नंबर ले रहा हूं और सपोज एस एक सबसेट है रियल नंबर का, एक्स को मैं बोलूंगा कि ये मेरा एडरेंट पॉइंट है कब, कि मैं कोई भी एप्सिलॉन ले लूं और उस पॉइंट के अराउंड, मतलब ये जो भी एक्स है उसके अराउंड एक डेल्ट एप्सिलॉन नेबरहुड का एक नेबरहुड ड्रॉ कर रहा हूं इस एप्सिलॉन के अराउंड, अरे इस एक्स के अराउंड। तो एक्स माइनस एप्सिलॉन, एक्स प्लस एप्सिलॉन। तो इसके साथ जो इंटरसेक्शन होगा सेट का वो नॉन एम्प्टी आना चाहिए। तो अगर ऐसा हो गया किसी भी एप्सिलॉन के लिए, अगर उसका एस के साथ इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आ रहा है तो उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, एडरेंट पॉइंट। अब एक बात बताओ, कोई भी पॉइंट ले लूं, जब उस पॉइंट के अराउंड में एक नेबरहुड ड्रॉ करूंगा तो हर पॉइंट अपने नेबरहुड के अंदर बिलोंग करता है। तो बाय डेफिनेशन ये बोल सकते हैं कि सेट का हर पॉइंट एडरेंट पॉइंट होता है। इफ एक्स बिलोंग्स टू एस देन एक्स इज एन एडरेंट पॉइंट, ये बोल सकते हैं हम लोग। क्योंकि एडरेंट पॉइंट का डेफिनेशन क्या है,
जो भी पॉइंट को एडरेंट पॉइंट बताना है उसके अराउंड एक नेबरहुड ड्रॉ करो, उसके पास सेट का एक मेंबर होना चाहिए। तो अगर मैं बोल रहा हूँ एक्स खुद सेट का मेंबर है, तो उसके अराउंड कोई भी इंटरवल ड्रॉ करूंगा तो एक मेंबर तो सेट का आ ही जाएगा ना, क्योंकि वो खुद सेट का मेंबर है और उस नेबरहुड में वो खुद आ ही रहा है। तो हर पॉइंट एडरेंट पॉइंट होता है। फिर चेक क्या करना होता है कि उस पॉइंट को छोड़ के, अब फिर सेट के पॉइंट को चेक नहीं करना है, वो सेट के पॉइंट तो बाय डेफिनेशन हो जाते हैं। तो इसका मतलब नेचुरल नंबर के एडरेंट पॉइंट क्या होंगे, सारे नेचुरल नंबर तो होंगे ही, बाहर के पॉइंट को चेक करना है। ये क्लियर हो गया सबको कि जित फाइनाइट सेट का एडरेंट पॉइंट क्या होगा, पूरे फाइनाइट सेट। जैसे अगर मैं एक फाइनाइट सेट ले रहा हूं और इसके एडरेंट पॉइंट निकालने हैं मुझे 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 तो एडरेंट पॉइंट हो जाएंगे बाय डेफिनेशन, क्योंकि सेट के मेंबर है। अब मैं एक अल्फा रियल नंबर चूज कर रहा हूं सच दैट कि अल्फा इज नॉट इज इक्वल टू आई, वेयर आई इज गोइंग फ्रॉम 1 2 3 4 5। ये 1 में से मतलब 1 से लेके 5 तक का कोई नंबर नहीं है, ये मैंने एक अल्फा चूज कर लिया, मतलब इसके बाहर का। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि अल्फा बिलोंग्स टू एफ कॉम्प्लीमेंट। अब मैं क्या करूंगा, वो क्या था कि अब कोई भी डेल्टा चूज कर लो, उसके अराउंड, जैसे ये मेरा अल्फा है, उसके अराउंड मैं एक नेबरहुड ड्रॉ करूंगा तो सेट का कोई पॉइंट नहीं आना चाहिए। तो अब मैं एक डेल्टा डिफाइन कर रहा हूं, डेल्टा इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ जितने भी डिस्टेंस आएंगे किसके बीच में, जितने भी सेट के पॉइंट है। तो सेट के पॉइंट को मैं सपोज अल्फा आई दे देता हूं, ठीक है, ये अल्फा आई ले लेता हूं। तो अल्फा आई के बीच में और इस अल्फा के बीच का जो भी डिस्टेंस होगा, जैसे इसके बीच का डिस्टेंस निकालो, इसके साथ इसका डिस्टेंस निकालो, इसके साथ इसका डिस्टेंस निकालो, और जो सबसे मिनिमम आएगा उसी को मैं चूज करता हूँ, अल्फा आई बिलोंग्स टू सेट। तो ये जो मिनिमम डिस्टेंस है, अगर मैं ये अल्फा चूज कर लूं तो इसका मतलब एक अल्फा मुझे मिल जाएगा ना। जब नेबरहुड ड्रॉ करूंगा तो सेट का उसमें कोई पॉइंट नहीं आएगा। अगर इन सारे जितने भी डिस्टेंस है अल्फा से लेके सेट के जितने पॉइंट है उनका मिनिमम डिस्टेंस चूज करूंगा, और उसके बाद जब मैं अल्फा पे खड़े होकर डेल्टा नेबरहुड का एक नेबरहुड बनाऊंगा तो सेट का कोई भी पॉइंट नहीं आएगा। तो देयरफॉर जब अल्फा एफ कॉम्प्लीमेंट को बिलोंग कर रहा है तो अल्फा इज नॉट एन एडरेंट पॉइंट। ये क्लियर है सबको। तो फाइनाइट सेट के पास सिर्फ उसके जो मेंबर होते हैं सिर्फ वही एडरेंट पॉइंट होते हैं। ऐसे ही हम लोग प्रूव कर सकते हैं नेचुरल नंबर का भी एडरेंट पॉइंट क्या आएगा, सिर्फ सेट के एलिमेंट। इंटीजर्स के भी एडरेंट पॉइंट क्या होंगे, सिर्फ सेट के एलिमेंट। बाकी कोई भी एलिमेंट उसका एडरेंट पॉइंट नहीं होगा। क्लियर है सबको ये। हेलो, ये क्लियर है सबको, एक बार यस करो पहले। एडरेंट पॉइंट का मतलब किसी भी पॉइंट को एडरेंट पॉइंट किसी सेट का बोलना है, जस्ट उस पॉइंट पे एक नेबरहुड ड्रॉ करो। अगर उस पॉइंट के नेबरहुड पे सेट का एक भी पॉइंट आ गया ना, तो बोलोगे वो क्या है, हमारा एडरेंट पॉइंट है। ये क्लियर है सबको, एक बार यस करो पहले। अब इसके बाद हम लोग डिफाइन करते हैं क्लोजर ऑफ सेट। एडरेंट पॉइंट का जो कलेक्शन लेते हैं ना उसको क्लोजर बोलते हैं। ठीक है, अगर x इज एन एडरेंट पॉइंट है, ठीक है, किसी ए का, तो ए सेट के जितने भी एडरेंट पॉइंट है उनके कलेक्शन को कहते हैं ए क्लोजर। तो ए को अगर क्लोज बताना है तो ये एक और डेफिनेशन आ गया, ए इज क्लोज इफ एंड ओनली इफ। ए क्लोजर किसके इक्वल आना चाहिए, ए के इक्वल होना चाहिए। तो फाइनाइट सेट क्या हो गया, क्लोज। क्यों, क्योंकि फाइनाइट सेट का जो हम लोग ने क्लोजर निकाला था उसके पास एडरेंट पॉइंट क्या आ रहे थे, सिर्फ वही एलिमेंट आ रहे थे जो खुद सेट के पास मेंबर हो। नेचुरल नंबर का भी एडरेंट पॉइंट क्या आएगा, नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर भी क्लोज सेट है। इसके बाद और क्या है, एफ हो गया एन। रैशनल नंबर का